बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Adobe Illustrator CC 2019 की दूसरी क्लास में सबको खुश आमदीद। पिछली क्लास में हमने इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन और कुछ सवालात को देखा था और इस क्लास से हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपको उसके इंटरफेस की इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप जब भी कुछ डिज़ाइन करें तो आपको आसानी हो। तो चलिए हम इंटरफेस देखते हैं। सबसे टॉप पर हमें फाइल एडिट ऑब्जेक्ट लिखे हुए नजर आते हैं। इस लाइन को हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में तमाम सॉफ्टवेयर के इफेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, एडिट, फाइल वगैरह सब कुछ यहीं से मिलता है। और लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे टूल बार है जिसे हम टूल बॉक्स भी कह सकते हैं। ये तमाम वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट कर पाएंगे। इसके ऊपर बने हुए दो डॉट्स हैं। अगर हम इन दो डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यही टूल बार मुझे वर्टिकल नज़र आना शुरू हो गई। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो गई है, तो किसी भी बड़े डिज़ाइन को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। मैं इस पर रिपीट क्लिक करता हूं तो मेरे पास उसी तरह पहले जैसा टूल बार आ गया। टूल बार के अंदर आपने देखा होगा किसी टूल के ऊपर छोटा सा एक डॉट बना हुआ नजर आता है। इस डॉट का मतलब है कि इस टूल के अंदर इस जैसी और भी टूल अवेलेबल हैं। अगर मैं इस पर थोड़ी देर क्लिक करके रखूं तो मुझे दूसरे सब टूल्स इसके नजर आना शुरू हो जाएंगे और इसके दरमियान वाला एरिया हमारे पास ये वर्क एरिया कहलाता है। इसके अंदर एक आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड इट मीन पेज हमने एक लिया हुआ है। पेज को यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड कहा जाता है। मजीद कुछ सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। और राइट जानिब हमारे पास पैनल्स हैं। ये मेन्यू नहीं कहेंगे, ना ही हम इन्हें टूल बार कहेंगे, ये यहाँ पर पैनल्स हैं। अगर मैं कोई भी यहाँ पे टूल सिलेक्ट करता हूँ तो और मैं अगर इसको इस फॉर्मेट में रखता हूँ, इस डॉट पे मैं लगाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, इस फॉर्मेट में रखता हूं तो इस टूल की प्रॉपर्टीज और इस टूल के पैनल्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा फीचर है जो अडोब इलस्ट्रेटर ने हमें प्रोवाइड किया है ये नए वर्जन्स के अंदर। पुराने वर्जन्स के अंदर ये चीज़ नहीं थी। बहुत ही क्लीन सॉफ्टवेयर लगता है इससे और बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं जो कि हमारे डिज़ाइन बनाने में हमारी मदद करती हैं। अगर आपको ये पैनल्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए तो आप दोबारा रिपीट इस छोटे से डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ पैनल शो हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक न्यू फाइल्स क्रिएट करके देखते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे मेन्यू बार के अंदर फाइल पे जाना होगा। फाइल में जाने के बाद सबसे पहली कमांड है न्यू की। इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडोज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पसंद या फिर आप दूसरा तरीका देखना चाहते हैं, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जल्दी से अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे तो आपके पास यही न्यू डॉक्यूमेंट्स की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो चलिए हम न्यू डॉक्यूमेंट्स की विंडोज़ को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले टैब है रीसेंट का। रीसेंट इट मीन कि वो चीज़ें, वो आइटम्स जो आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी, वो सारी की सारी आइटम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने लेटर पेज लिया था तो वो मेरी हिस्ट्री में शामिल हो गया और यहाँ पे उसकी थंबनेल नज़र आ रही है। इसी तरह सेकंड टैब है सेव्ड का। वो साइजेस, वो चीज़ें जो आप बार बार रिपीट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूट्यूबर हैं तो आप थंबनेल हर वीडियो की बनाते हैं। थंबनेल का साइज़ क्या होगा आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो आप उसके साइज़ को यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आप कोई भी पोस्ट जो आप रेगुलरली बनाते हैं उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रिपीट आपको उस साइज़ को देने की ज़रूरत नहीं होगी। और थर्ड टैब मेरे पास है मोबाइल का। iPhone X, iPhone 8, इस तरह के तमाम मोबाइल्स के अंदर
जो चीज़ वीडियोस आप बनाना चाहते हैं उनकी आपने ग्राफिक्स बनानी है या फिर कोई एप्लीकेशन बनने वाली है उसकी आप ग्राफिक्स बना रहे हैं, वो सारे के सारे साइजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और चौथा टैब मेरे पास यहाँ पर है वेब का। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या फिर वेब के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम साइजेस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और पांचवा टैब है मेरे पास प्रिंट का। अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ बनाना चाहते हैं जैसे कि बैनर, पोस्टर, इस तरह की तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे आपके उनके साइजेस मिल जाएंगे। और अगला टैब उन लोगों के लिए है जो वीडियोस मेकर हैं। उनको पता होगा कि HD साइज़ का साइज़ क्या होता है, 4K का साइज़ क्या होता है, 8K का साइज़ क्या होता है, वो तमाम साइजेस आपको इस टैब के अंदर से मिल जाएंगे। आखिरी टैब है आर्ट इलस्ट्रेशन का। जो इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, आर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, कार्टून वगैरह या कुछ और चीज़ें, तो उनके लिए तमाम साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम करने आए थे पेज क्रिएट करने। तो पेज क्रिएट करने के लिए मैं टैब यूज़ करूँगा प्रिंट का और उसमें से साइज़ यूज़ करूँगा लेटर का। तो लेटर का साइज़ सेलेक्ट है और यहाँ पे हम इसका एक नेम देंगे। नेम रख देते हैं क्लास नंबर 2। और यहाँ पे उसके साइज़ की मेजरमेंट सेट करेंगे। वो पॉइंट्स के अंदर है, इंचेस के अंदर है, मिलीमीटर्स के अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है या पिक्सल्स के अंदर है। ये हमें क्यों करनी पड़ती है? ये हमारे क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइंट कौन सा साइज़ हमें देता है और उसकी कैटेगरी क्या है। वो पॉइंट्स के अंदर साइज़ दे रहा है मुझे या फिर इंचेस के अंदर दे रहा है या फिर सेंटीमीटर्स के अंदर दे रहा है। जो वो साइज़ हमें डिमांड करेगा वही साइज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंचेस कर देता हूँ। और उसके नीचे है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये है कि आप वर्टिकली पेज चाहते हैं या फिर हॉरिजेंटली पेज चाहते हैं। उससे नेक्स्ट है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड्स इट मीन पेज की मानद है। जिस तरह आप कोरल ड्रॉ के अंदर पेजेस लेते थे, इसी तरह यहाँ पे आप मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड्स ले सकते हैं। हम पहले 1 आर्ट बोर्ड्स पे क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2 आर्ट बोर्ड्स लेकर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्लास नंबर 2 हमारे पास एक आर्ट बोर्ड जनरेट हो चुकी है। और अगर हमने वहाँ पे आर्ट बोर्ड्स 2 दी होती तो वो देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 आर्ट बोर्ड्स आ गए। इट मीन के 2 पेजेस आ गए। मुख्तलिफ पेजेस पे मैं मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको सेलेक्ट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेकर उसके ज़रिए से एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके ऑल साइजेस इक्वल हों। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट तमाम साइजेस इक्वल हों उसे स्क्वायर कहते हैं। अगर तमाम साइजेस इक्वल ना हों तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। हम ऊपर वाली शेप को रेक्टेंगल नहीं कह सकते और नीचे वाली शेप को स्क्वायर नहीं कह सकते। जिसके तमाम साइजेस मुख्तलिफ हों, टॉप और बॉटम का साइज़ मुख्तलिफ हो और लेफ़्ट और राइट का साइज़ मुख्तलिफ हो, तो उसे हमें रेक्टेंगल कहना होगा। इस रेक्टेंगल टूल को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं। नंबर 1 तो वही जो पहले मैंने करके दिखाया है, टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद ड्रैग कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद कहीं पे भी जाके 1 क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने अपने साइज़ को मेंशन करना है। जैसा कि मैं साइज़ रखता हूँ यहाँ पे 3 बाय 3। तो यहाँ पे मैंने ओके पर क्लिक किया तो मेरे पास ये 3 बाय 3 का एक स्क्वायर मुझे मिल गया। इसके बाद मैं सिलेक्ट टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद इस स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे
छोटे छोटे डॉट्स बने हुए नज़र आएंगे। जो बाहर की तरफ डॉट्स हैं ये वाले, इनको हम कहेंगे रीसाइजेबल डॉट्स, और जो अंदर वाले 4 डॉट्स हैं उनको हम कहेंगे बाउंडिंग बॉक्स। रिपीट आपको बता देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। अच्छा, जूम से क्या होता है? जूम होता है किसी चीज को करीब करके देखना, ना कि उसके साइज को बड़ा करके देखना। जूम टूल के जरिए से हम इसको करीब करेंगे, ना कि इसके साइज को बड़ा करेंगे। वो दिखने में तो साइज बड़ा लगेगा, लेकिन वो करीब करके देखने की वजह से होगा। तो हमने इसको करीब कर लिया। जूम करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 जो मैंने किया है अभी, कि मैंने यहाँ पे जूम टूल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक प्लस का निशान अवेलेबल है। अगर हम अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये प्लस का निशान माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये अब इस वक्त इस मूड में है कि मैं अगर क्लिक करूं तो ये जूम इन की बजाय जूम आउट होगा। तो हम क्लिक करके देखते हैं, ये देखें जूम आउट, करीब से दूर जा रहा है। अगर मैं इसको करीब करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आके आल्ट का बटन छोड़ूंगा, तो यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास करीब आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास करीब करके मैं देख सकता हूं। और दूसरा तरीका जूम का ये है कि हम अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। करने के बाद अपने माउस के स्क्रॉल बटन से हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह। तो यहां पर मेरा कर्सर होगा उसी जगह को जो जूम इन और जूम आउट करेगा। तो इस तरह हम अपने माउस के स्क्रॉल से स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका ये है, अगर मैं कोई भी काम कर रहा था, काम करने के दौरान मैंने जूम टूल को सिलेक्ट करना था, तो जूम टूल को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत ही उम्दा शॉर्टकट अवेलेबल है, वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। तो मैं ये 2 बटन जब प्रेस करूंगा तो मेरे पास जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगी। तो उस वक़्त के लिहाज से मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और दोनों बटनों से हाथ उठाऊँगा तो मेरे पास वही टूल जो मैं पहले यूज़ कर रहा था वो दोबारा अपीयर हो जाएगी। एक और शॉर्टकट आपको यहाँ पे बताता चला जाऊँ कि जो साइज़ आपने आर्ट बोर्ड पर क्रिएट किया था वो कंप्लीट साइज़ आपके सामने एक ही दफ़ा अपीयर हो जाए, तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस 0। इस तरह से पूरा पेज हमारे पास नजर आना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन टूल का बेसिक पर्पस क्या है? हम इन शेप्स को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए मैंने इनकी सिलेक्शन की है, करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुके हैं। मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेता हूं। लेने के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। स्क्वायर ड्रॉ करते वक्त अगर आप शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर ले साथ, उसका बहुत फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये है कि आपके विड्थ और हाइट की जो रेशो है वो तमाम साइज इक्वल हो जाएंगे। मैंने शिफ्ट दबाकर ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सिलेक्शन टूल का बेसिक पर्पस ये है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम इसका ये है कि किसी भी शेप को रीसाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर वाले डॉट्स हैं वो रीसाइजेबल डॉट्स कहलाते हैं। हम इन डॉट्स को पकड़कर इस शेप को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा काम इस सिलेक्शन टूल का ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट करवा सकते हैं। इसी शेप को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ या फिर दोबारा इस जगह पे ले आऊँ। और चौथा काम सिलेक्शन टूल का ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। घुमाने के लिए क्या होगा, हम इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर जाएंगे और इस साइन को देखेंगे। अगर ये साइन आ जाए तो हम इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। याद रहे, रोटेट करते वक्त अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट 45 की डिग्री से रोटेट होगा। जैसा कि मैं करता हूँ, अगर 90 डिग्री पे चाहिए तो आप 90 कर सकते हैं, 270 कर सकते हैं, और ये इस तरह से रोटेट होगा। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूं, एक स्टेप पीछे आ जाता हूं।
और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल से पांचवा काम जो हम ले सकते हैं वो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, करने के बाद ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। मतलब जिस तरह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया और फिर जाके उस दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया तो उसकी एक कॉपी मिल जाती है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका ये है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, करने के बाद कीबोर्ड पर आल्ट का बटन प्रेस कर दें और करने के बाद ड्रैग करें और यहाँ पे हमें कॉपी चाहिए, हम वहाँ पे इसको ले जाएं तो उस ऑब्जेक्ट की हमें एक कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद एक चीज़ मैं और सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी है, और वो है कंट्रोल डी की कमांड। कंट्रोल डी क्या काम करता है, जो भी सिलेक्शन टूल से हम काम करेंगे वो उसको रिपीट करेगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैंने इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अब मैं दोबारा से कंट्रोल डी दबाता हूँ तो वो उसी चीज़ को रिपीट करेगा जो मैंने अभी काम किया है। देखें, वो उतने फैसले पे दोबारा इस ऑब्जेक्ट को रखता जा रहा है। तो हम इस बेहतरीन ट्रिक को बहुत सारे मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसी ट्रिक के साथ एक पैटर्न डिज़ाइन करना सीखते हैं। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहेगी हम कोई भी टूल को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करके जाएं। तो हम इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मेरे पास एक टूल है पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन टूल को लूँगा, लेने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक छोटी सी शेप और साथ में शिफ्ट का बटन दबा लेता हूँ और इतनी सी शेप। ठीक है, हम इसे कर लेते हैं जूम। हम इसकी लेते हैं एक डुप्लीकेट कॉपी। जैसा कि मैंने बताया था कि कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, करने के बाद आप इस शेप को नीचे लेके आएंगे। याद रहे कि अगर आप शिफ्ट का बटन दबा लेते हैं तो उसी वर्टिकल लाइन के अंदर वो शेप नीचे आएगी, इस तरह से। अब मैं कंट्रोल डी दबाता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कंट्रोल डी क्या काम करता है, जो भी सिलेक्शन टूल से काम करेंगे वो उसको रिपीट करेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, वो दोबारा रिपीट कर रहा है। क्या किया था हमने पिछले एरिया में, हमने किया था एक चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी ली थी और एक डुप्लीकेट कॉपी वाली चीज़ को हमने थोड़ा सा नीचे रखा था। वो एक कॉपी भी ले रहा है और थोड़ा सा उसे नीचे भी करता जा रहा है। तो हम इस तरह से डुप्लीकेट लेते जाएंगे। ठीक है, अब हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूँ, करने के बाद इन तमाम को सिलेक्ट कर लो, या फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो मेरी तमाम ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोबारा से मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और दोबारा से मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा। लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इस तरह से। अब दोबारा इनको मैं सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाता हूं, दबाने के बाद आल्ट का बटन प्रेस करता हूं, करने के बाद इनको दोबारा थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। याद रहे मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखा है। दोबारा मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, करने के बाद इन तमाम को सिलेक्ट करके इनको आगे एक डुप्लीकेट इनकी कॉपी लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूं, अगर आप भूले नहीं होंगे कंट्रोल ए दबाएंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे फिल कलर को। फिल कलर क्या चीज़ है, इसके अंदर वाला कलर है जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल और यहाँ पे हमारे पास पैनल अपीयर हो जाएगा कलर का। हम इसमें से कोई सा भी कलर चूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे कलर कर लेते हैं ये वाला चूज़, तो हमने ओके किया तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल हो गया। उसके बाद इनके बॉर्डर्स का कलर भी हम लगा सकते हैं।
बॉर्डर का कलर कहाँ से लगेगा, ये साथ ही इसके नीचे स्ट्रोक है ब्लैक कलर का, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पैनल है ये इसके बॉर्डर को कलर देगा। बॉर्डर को कलर देने के लिए हमने उससे थोड़ा सा डार्क रखना है, रखने के बाद ओके किया तो इस तरह से हमने अपने बॉर्डर को कलर दे दिया। तो इसके बाद हम इस पैनल को यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्हीं शेप में से किसी एक या दो को हम रेड कलर दे देते हैं। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने सिलेक्शन टूल की हेल्प से कितना खूबसूरत सा एक पैटर्न डिज़ाइन कर लिया है। आज की क्लास में यहीं तक ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह तीसरी क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर टूल बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। आज की क्लास बहुत ही बोरिंग रही होगी उनके लिए जो थोड़ा बहुत पहले जानते थे, लेकिन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो बिल्कुल नए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और जल्दी से अब इसकी प्रैक्टिस शुरू कर लें। अगर आपके पास इस वीडियो लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें, मुझसे पूछें, मैं डेफिनेटली आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी ये वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी ख्वाहिश का इजहार लाइक करके ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस कोर्स के हवाले से ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।